धन्य है वह जो परमेश्वर के घर में आकर इस वचन को सुनता है। लिखा, इस वचन को क्या कर, तू खा और अपनी आंतड़ियों में इसे, तो धन्य है वह जो परमेश्वर के घर में, उसके राज्य में इस रोटी को खाता है। परमेश्वर के भवन में ना आने के लिए 1000 बहाने हैं लोगों के पास। कोई क्या बोलता है, मेरे परिवार में शादी है, मुझे वहाँ जाना। कोई कहता है मेरा काम है, मुझे वहाँ जाना। और क्या करने लगे, क्षमा मांगने लगे। तो क्षमा 2 प्रकार की हो गई है ना। एक पश्चाताप करने वाली क्षमा है ना, पश्चाताप करते तब क्षमा मांगते है ना, देवा माझं चूक झालं मला माफ कर। और एक क्षमा कौन सी मांग रहे ये लोग, नहीं आना है, हमें माफ कर। इसमें फ़र्क है। अगर गलती है और तब हम माफ़ी मांग रहे हैं, वो माफ़ी, वो पश्चाताप, वो क्षमा मांगना और है। लेकिन जानबूझ के बहाने बना के नहीं आना है, ये इस तरह से लोग क्षमा मांगने लगे। तो क्षमा मांगने का परखना ज़रूरी है। अगला व्यक्ति अगर माफ़ी मांग रहा है तो वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है या बहाना कोई बना रहा है इसीलिए माफ़ी मांग रहा है। कोई पश्चाताप की माफ़ी मांगता है, हाँ, और कोई आना नहीं चाहता इसलिए माफ़ी मांग रहा है। क्षमा तो दोनों मांग रहे हैं, लेकिन फ़र्क ज़मीन और आसमान जितना है। वचन में क्या लिखा, जब उस स्वामी ने इस बात को सुना वो गुस्से से भर गया। मैंने जिन आमंत्रित लोगों के लिए भोज को तैयार किया, इसी वचन को अगर आप मत्ती में पढ़ोगे, वहाँ लिखा, मेरे बहुत से बैल और पशु मारे गए हैं, मैंने बलिदान चढ़ाया है। हालेलुया। इसलिए अब जब भोज तैयार है तो तुम लोग आओ। परमेश्वर ने बुलाया, एक स्वामी ने बुलाया कि मेरे घर में भोज तैयार है, तुम लोग आओ। लेकिन जब भोज तैयार है, जब पशु मारे गए, बलिदान चढ़ाया गया, यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करके वो जो मरा, उसके मृत्यु के बाद लिखा कलीसिया की उत्पत्ति हुई, तो वो एक बलिदान चढ़ाया गया। वचन में लिखा, ये स्वामी क्या कहता है, मेरे पशु मैंने बलिदान किए हैं। यीशु मसीह के बलिदान को वो दर्शाता है कलीसिया के लिए, परमेश्वर के घर के लिए। हालेलुया। लेकिन लोगों के पास क्या है, बहाने हैं। यहाँ वचन रूपी भोजन आप लोगों के लिए तैयार है कि आप उस वचन रूपी भोजन को खाओ। उस आमंत्रित लोगों के समान परमेश्वर अपने लोगों को आमंत्रित करता है कि मेरे भवन में इकट्ठे हो मेरी आराधना करने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, बहाने बनाए। कोई कहता मैंने खेत मोल लिया, मेरा काम है, मुझे माफ़ कर, मैं नहीं आ सकता। कोई कहता मैंने बैल जोड़ी मोल लिए हैं, मैं उनको परखने जाता हूँ, मैं नहीं आ सकता। कोई कहता मैंने विवाह किया, इसलिए मैं आज यहाँ भवन में लोगों के पास बहाने हैं। यहाँ भोज तैयार है, यहाँ वचन तैयार है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों के पास बहाने हैं, मेरा काम है, इसलिए क्या कर, मुझे माफ कर, मैं नहीं आ सकता। माफी मांगने वाले के लिए माफी है, लेकिन इस तरह की माफी मांगने वालों के लिए कोई माफी नहीं है। बहाने बनाकर बंक मारने वालों के लिए कोई माफी की चांस नहीं। माफी उनके लिए है जो पश्चाताप करते अपने गुनाहों से, अपने गलतियों से, अपने पापों से, उनके लिए माफी है। ये तरह बहाने बनाने वालों के लिए, उसके भवन में ना आने के लिए माफी मांगते, बहाना बनाकर वो बंक मारते, इन लोगों के लिए माफी नहीं है।
6 दिन परिश्रम करो और 7वां दिन परमेश्वर के घर में। ये भोज किसके लिए तैयार किया गया है? किसके लिए? आमंत्रित लोगों के लिए, जो रेगुलर परमेश्वर के भवन में, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, ये उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर उन लोगों को वैल्यू नहीं है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता? परमेश्वर अगर क्रोध में आया, लिखा उसने क्या आज्ञा दी? जाओ बाजारों में जाओ। कहाँ जाओ? गलियों में जाओ और अंधों, लंगड़ों, टूंडों, बहरों, गूंगों और हर तरह के पड़े हुए उन लोगों को यहाँ पर लेकर आओ, उठा कर ले आओ, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ उसे व्यर्थ नहीं जाने दो। आखिर में क्या लिखा? कोई भी आमंत्रित व्यक्ति मेरे घर के इस भोज में से चखने भी नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं ये कितना गुस्सा है? जो योग्य थे उन्होंने वैल्यू नहीं की। परमेश्वर ने किसको चुना? जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, नीचों को, वरन ऐसों को चुना जो कुछ भी नहीं समझे जाते। हालेलुया। इसलिए जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया, जो दया परमेश्वर ने दी आपके लाइफ के ऊपर, उसकी वैल्यू करना सीखो। हम वचन सुनते हैं, 2 संडे उसको बड़े जोश के साथ फॉलो करते हैं, हाँ, और तीसरे संडे फिर हमारे पास बहाना है। लेकिन उस भोज में कौन सहभागी होंगे? जो रास्ते पर से उठाए गए, जो तुच्छ लोग उठाए गए, जो मूर्ख, बीमार, अंधे, लंगड़े, टूंडे, इन सारे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है? वो मेरे भोज को चखेंगे, वो मेरे भोज में से खाएंगे, वे तृप्त किए जाएंगे। लेकिन आमंत्रित लोगों में से कोई चखने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम लापरवाह हैं, अगर हमारे पास 1000 बहाने हैं न आने के, भवन में बंक मारने के, तो ये अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। मेजर अगर कोई आपका विषय है, कोई प्रॉब्लम है, तो बात समझ आती है, हाँ, सीरियस है कि नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, तो वो बात और है। लेकिन जानबूझ के बहाना बना के बंक मारना, इन बातों के लिए अगर आप माफ़ी मांगते हो, वचन के अनुसार उस बात के लिए माफ़ी नहीं। वचन में लिखा 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर। मतलब विश्राम के दिन परमेश्वर के भवन में तुझे आना है। हालेलुया। 7वां दिन परमेश्वर के लिए पवित्र करके मानना है। और इस 7वें दिन में अगर मेहनत करनी है, काम करनी है, उस काम में कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं, वो पैसा कहाँ जाएगा? देखो आप, फिजूल खर्ची में जाएगा। अगर परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना को पीठ दिखाकर हम अपने कामों की ओर जाते हैं, आराधना के दिन वो कमाई का पैसा आपको फलेगा ही नहीं, क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। और इस आशीषित दिन को पीठ दिखाकर जाना, तो क्या वो फलेगा? नहीं फलेगा। वो कहता तुच्छों को, नीचों को चुनता है, ताकि जो कुछ समझे जाते हैं उनको लज्जित करे। तो परमेश्वर नगर के उन रास्तों पर पड़े हुए जो बिना वैल्यूएबल लोग हैं उनको भी चुनता है, उन निमंत्रित लोगों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर के भवन में, उसके घर में हमें ईमानदार परमेश्वर के साथ रहना है। ये बहाने, ये ड्रामे परमेश्वर के घर में नहीं चलने के। सीरियसली होना है
वचन को पालन करना है। और फिर अगर हम वचन नहीं मानते, परमेश्वर के दिन को हम पवित्र करके नहीं मानते, परमेश्वर के दिन में अगर हम परमेश्वर के घर में नहीं हैं और हम कहते हमारे हालात क्यों नहीं बदलते, तो इसमें दोष परमेश्वर का नहीं। यहाँ लोग बहाना बना बना कर चले गए, उन्होंने आना नहीं चाहा, और आखिर में स्वामी कहता है कि मेरे भोज में से निमंत्रित लोग एक भी इस भोजन को चख नहीं पाएंगे। तो इसमें भोज के स्वामी की गलती है या उन बहाने बनाने वालों की गलती है? तो बहाने बनाने वाले परमेश्वर के भोज में से, परमेश्वर के राज्य में से, वो कहता है कुछ भी उन्हें नहीं मिलने वाला। वो हमारे हृदय को परखता है, हमारे अंदर उसके लिए वैल्यू है या नहीं, हम उस आदर के साथ हम चल रहे हैं या नहीं। अगर वो आदर है, अगर सच में वचन का आदर है, तो वो वचन को पूरा ज़रूर करेंगे। हफ्ते 2 हफ्ते वचन फॉलो करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो वचन हट जाता है। लेकिन क्या वो वचन सिर्फ 2 ही हफ्ते के लिए था? नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी रोजी छोड़ के संडे परमेश्वर के घर में आए। हाँ, परमेश्वर ने उस बात को अपने लेखे में लिखा, तो क्या परमेश्वर उसको भूलेगा? भूलेगा नहीं। और अगर फिर वही लोग बहाने बनाकर परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के दिन को पीठ दिखाकर जाते हैं, तो वो भी परमेश्वर लेखे में लिखेगा। तुम्हारा अच्छा और तुम्हारा बुरा वो सब कुछ लिख कर रखता है। हालेलुया। सिर्फ बुरा 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 नहीं लिखता, वो अच्छा भी लिखता है। आमेन, आमेन। तो हमारी वज़न को हमें देखना है, हमारा अच्छा ज़्यादा वज़नदार है या हमारा बुरा ज़्यादा वज़नदार है। तो परमेश्वर का भवन इस भोज के समान इस व्यक्ति ने अपने निमंत्रित लोगों को बुलाकर जो बड़ा भोज रखा, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन भी ऐसा ही है। वो कहता है ये मेरे घर में इस भोजन को मैंने तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया।